दुख का अंत कहाँ है? ईश्वर की राह एक बौद्धिक समझ से कैसे खुलती है? क्या आप दुख को केवल झेलते हैं या उसकी जड़ को समझते हैं? उपनिषदों में कहा गया है, यम दुखे न ग्रस्तम स तत्वम वेत्ति। जो दुख से व्याप्त नहीं होता वही सत्य को जानता है। इस अदृश्य द्वार को खोलिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड या अल्टीमेट के इस एक्सप्लोरेशन को जारी रखते हुए हमने देखा पिछले वीडियो में कि हम शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ पर हम हैं, और यहाँ पर ये बात स्पष्ट करनी ज़रूरी है कि अगर ग्राउंड को देखना है, अगर अल्टीमेट को देखना है, तो सबसे पहले ज़रूरत है सुनने की। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सुनने की। अगर मैं सुनने के लिए ओपन हूँ तभी कोई स्कोप है, लेकिन अगर मेरी अवधारणाएं पहले से मेरे ऊपर हावी हैं तो फिर मैंने अपना कारागार स्वयं खुद बना लिया है और उससे निकलने का कोई स्कोप नहीं। तो सबसे पहली ज़रूरत है सुनने की। अब जब हम सुन रहे हैं तो क्या हर कोई सुन रहा है? क्या हर कोई सुनेगा? निश्चित रूप से नहीं। ये किनके लिए है? उनके लिए जिनका इंटरेस्ट है या जो चाहते हैं ग्राउंड को देखना, जिनमें वो जिज्ञासा है, या जो भी कहें, जिन्होंने पूरी तरह ग्राउंड को खारिज नहीं किया। तो ये दो शर्तें हैं कि हम सुन रहे हैं और कौन सुन रहा है। वो जो ग्राउंड को देखना चाहता है, वो जो ग्राउंड से मिलना चाहता है, भेंट करना चाहता है, वो नहीं जिसकी ग्राउंड में कोई रुचि नहीं, बस किसी फिलॉसफिकल दृष्टिकोण से, जैसे मुझे कभी एक्शन मूवी पसंद है, कभी रोमांटिक मूवी पसंद है, तो मैं दोनों तरह की मूवी देख लेता हूँ। तो वो अप्रोच नहीं चल सकता। अगर ग्राउंड से मिलने में दिलचस्पी है और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, तभी आगे की बात मेरे लिए प्रासंगिक है, नहीं तो फिर ये सिर्फ टाइम पास है। तो इस बात को सेटल करते हुए हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम अतार्किक या इर्रेशनल लोग हैं, और तर्क संगत रूप से हम अपने रोज़मर्रा के जीवन या आंतरिक स्तर पर हम तर्क संगत नहीं हैं, हम रैशनल नहीं हैं। और हम रैशनल क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम थॉट ड्रिवन हैं, विचारों के जरिए संचालित हैं। विचार ही हमें संचालित करते हैं और विचार ही एकमात्र चीज़ है जो हमारे जीवन में है। और हम यहाँ पे क्लियरली सेपरेट कर रहे हैं, ये इनवर्ड दुनिया की बात हो रही है, आउटवर्ड एक्शन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। आउटवर्ड एक्शन में लॉजिकली हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हमने बात कह ली, लेकिन इनवर्डली हम सब ऐसे काम ही करते हैं या ऐसे रहते हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसमें कोई तार्किकता नहीं, तर्क संगत ढंग से हम नहीं जीते, हम इर्रेशनली जीते हैं। उसका वजह क्या है कि हम थॉट ड्रिवन हैं, हम विचार प्रधान लोग हैं, और विचार ही हमारे जीवन को शेप देती हैं, और हम विचार ही हैं एक तरह से देखा जाए तो। हो सकता है ये कुछ लोग डिबेट करें, और कुछ लोग से मेरा मतलब है सिर्फ वो जो भी तीन चुनिंदा लोग जो ग्राउंड को मीट करने में इंटरेस्टेड हैं और जो सुनने में इंटरेस्टेड हैं। हम पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल आ सकता है कि सिर्फ विचार ही क्यों? मेरी लाइफ में बहुत सारा रस भी है, बहुत तरह तरह की भावनाएं हैं, और मेरी जो लाइफ है वो फीलिंग ड्रिवन है, थॉट ड्रिवन नहीं है। ये आ सकता है बात, लेकिन यहाँ पर फिर ये बात स्पष्ट करनी भी जरूरी है कि फीलिंग भले ही कुछ अलग लगे, लेकिन है वो थॉट ही। अब वो कैसे है? थॉट है क्या? थॉट है मूवमेंट ऑफ मेमोरी, स्मृति का मूवमेंट। और ये स्मृति कहाँ से आ रही है? नॉलेज से, एक्सपीरियंस से।
जिस चीज़ का भी हमें नॉलेज हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, वो स्मृति बन रही है और वो स्मृति मूव कर रही है। तो अपने इवोल्यूशन के चरण में अलग अलग जो भी एक्सपीरियंसेस हमें हुए, उस हिसाब से हमारी स्मृति निर्मित हुई और उस स्मृति ने उस स्मृति में जो भावना उस समय अंकित हुई, चाहे वो जैसे भी भावना हो सकता है वो भय की भावना हो सकता है वो लोभ की भावना हो, जिसे हम एक्सपीरियंस कह रहे हैं, और वो उस सिचुएशन से अंकित हो गई और अलग अलग सिचुएशन से अलग अलग तरह की मेमोरी या स्मृति एसोसिएट हो गई। और ये जो मूवमेंट है स्मृति का, ये चलता आ रहा है। और हमारे इवोल्यूशन के कोर्स में जितने भी हमारे इवोल्यूशन के क्रम में और मैं जब इवोल्यूशन कर रहा हूँ, मैं मानव इन जनरल की बात कर रहा हूँ, जो हमने शायद इतने लंबे समय में सिर्फ हमारे स्मृति में शायद सिर्फ अभी का जीवन काल है, जिस जीवन काल में हम जी रहे हैं, लेकिन ये शरीर, ये इसके पीछे की एनर्जी, आप जो भी कहें, ये तो काफ़ी जो एनर्जी है, जो मेरी भावनाओं को गवर्न कर रही है, वो एनर्जी तो जो भी हम अंडरलाइंग एनर्जी कह लें उसे, वो तो काफ़ी लंबे समय से सक्रिय है। तो और वो एनर्जी किसके काबू में है? वो एनर्जी इसी मेमोरी के काबू में है और मेमोरी के हिसाब से मैं रिएक्ट करता हूँ। और मेमोरी कैसे बनी है? मैंने जो अलग अलग सिचुएशन को जैसे अनुभव किया है, तो मेरा अनुभव मेमोरी में रिकॉर्ड हुआ और यही मेमोरी का मूवमेंट जो है थॉट क्रिएट कर रहा है, और थॉट या अलग अलग तरह की फीलिंग क्रिएट कर रहा है। एक तरह की सिचुएशन मुझे अच्छा फील करा रही है, दूसरे तरह की सिचुएशन मुझे बुरा फील करा रही है, और तरह तरह के शेड्स हैं। तो क्योंकि ये मूवमेंट है तो ये फीलिंग एक जैसा नहीं लगता, ये हर फीलिंग अलग अलग लगता है, क्योंकि ये एक मूवमेंट इन मेमोरी है। लेकिन अंततः गत्वा या एंड ऑफ द डे सब थॉट ही है। और जैसा कि हमने कहा, ये थॉट है ही मेमोरी, मूवमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी का मूवमेंट। और ये मेमोरी कहाँ से आई है? नॉलेज और एक्सपीरियंस से आई है। तो क्या ये पूरी तरह तार्किक नहीं लग रहा? इसमें क्या हमने कुछ अतार्किक कहा? तो इसी तार्किकता को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमने जो अनुभव भी किया है, जो भी हमारे अनुभव हैं, वो कहाँ से हैं? वो हमारे ब्रेन मैटर से ही हैं। हमारा ब्रेन जो टाइम में इवॉल्व किया है, जैसा कि हमने कहा, हम कह भी चुके हैं कि समय क्या है कि वो परिवर्तन है, चीज़ों में परिवर्तन है। तो हमारा ब्रेन मैटर जो इवॉल्व किया है, हमारा ब्रेन समय के साथ चेंज हुआ और आज इस शेप में हमारा ब्रेन है। तो ये ब्रेन कंडीशनड है, और क्योंकि ये कंडीशनड है, कंडीशनड कैसे है? जो हमने भी बात की, मेमोरी के हिसाब से रिएक्शन देने में कंडीशनड है, तो उसी हिसाब से हमारे सारे रिएक्शंस भी हैं। तो क्या ये चीज़ पूरी तरह, क्या मेरी रैशनैलिटी, मेरी तार्किकता ये चीज़ को डिस्कवर कर सकती है, ये चीज़ को क्लियरली देख सकती है? जब मेरी रैशनैलिटी, मेरी तार्किकता इस चीज़ को देखती है, तो इस पूरे चक्र को देखती है, और इसे हम इनसाइट कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि, चाहे हम जो भी शब्द यूज़ करें, बेसिकली ये रैशनैलिटी देखती है, मेरी रैशनैलिटी, मेरी तार्किकता, मेरी समझदारी ये देखती है। और क्योंकि ये कोई बाहरी चीज़ नहीं है, मैं देख रहा हूँ, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, मैं देख रहा हूँ, मैं इस मूवमेंट को देख रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसे अंतर्दृष्टि भी कह सकता हूँ। कोई फिजिकल चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे दिख रही है। तो जब ये चीज़ मैं देखता हूँ पूरी तरह, तो क्या इसमें टाइम है? अगर मैंने इस पूरे मूवमेंट को देखा है, तो उसमें टाइम कैसे हुआ?
क्योंकि मैंने तो पूरे मूवमेंट को देखा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने पहले एक चीज़ को मैं ईर्ष्या को अलग देख रहा हूँ, मैं शांति को अलग देख रहा हूँ, मैं द्वेष को अलग देख रहा हूँ, मैं पीड़ा को अलग देख रहा हूँ, मैं एक्साइटमेंट की फीलिंग को अलग देख रहा हूँ। नहीं, मैंने ये जो पूरी इंसाइट है और मेरी रैशनैलिटी ने जो डिस्कवर किया, ये सब जो अलग अलग भावनाओं के शेड्स हैं, ये थॉट ही है। और ये थॉट मूवमेंट ऑफ मेमोरी है। और मूवमेंट ऑफ मेमोरी कहाँ से आई है? नॉलेज और एक्सपीरियंस से। और ये सब टाइम में हुआ है, टाइम के साथ एक्यूमुलेट हुआ है और समय के साथ ये ग्रो हुआ है, ट्रांसफॉर्म भी हुआ है। और ये चीज़ जब मेरी रैशनैलिटी, मेरी तार्किकता डिस्कवर कर रही है, तो वो टाइम में डिस्कवर नहीं कर रही, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। वो सारी चीज़ को एक बार देख रही है। तो अगर हम इस इंसाइट को और समझना चाहें तो हम कहें कि जैसे कि मैं कहूँ कि मैं पीड़ा में हूँ, तो जैसे ही मैं कहता हूँ मैं पीड़ा में हूँ, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि थॉट ने मेरे बारे में, या थॉट ने मैं के बारे में एक इमेज क्रिएट कर रखा है कि मैं ऐसा हूँ और मुझे ऐसा होना है। मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए। एक इमेज है जो थॉट ने क्रिएट किया है। और जब पीड़ा होती है और जब पीड़ा बहुत इंटेंस हो, तो वो क्षणिक में शायद वही लगे कि पीड़ा तो मैं ही हूँ, क्योंकि पीड़ा बिल्कुल मुझे होती है। मैं उसे कुछ अलग एंटिटी की तरह, जब पीड़ा इंटेंस हो तो मैं उसे कोई अलग एंटिटी की तरह खुद से तो नहीं देखता, और पीड़ा और मैं लगभग एक ही हो जाते हैं। लेकिन वो पीड़ा सस्टेन कैसे होती है? क्योंकि फिर वहां पे एक एक्टर या ऑब्जर्वर या एक अहम आ गया जो ये कहता है कि मैं पीड़ा में हूं, मुझे पीड़ा से मुक्त होना है। तो ये फिर वो स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन का बोध करा रहा है कि मैं पीड़ा में हूं, मुझे पीड़ा से मुक्त होना है। तो वहां टाइम आ गया, और जैसे ही टाइम आया वैसे ही मैंने पीड़ा को अवधि दे दी, मैंने पीड़ा को टाइम दे दिया और पीड़ा को कंटिन्यूएशन दे दी। अब वो पीड़ा कंटिन्यू होगी, क्योंकि जो मैं आ गया जिसे इस पीड़ा से मुक्त कराना है। और दोस्तों, हम जानते हैं ये मैं अलग अलग रूपों में आता है। यही मैं ईश्वर के रूप में भी आ सकता है कि ईश्वर आएंगे, मेरी पीड़ा से मुझे मुक्त कराएंगे। और या तो मैं खुद ऐसा कुछ करूंगा जिससे मैं पीड़ा से मुक्त हो जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं का स्वरूप चाहे जो भी हो, जैसे ही ये मैं आया, या जो ऑब्जर्वेशन एज टाइम आया, या जो ऑब्जर्वर एज टाइम आया, और टाइम क्यों? क्योंकि उसे स्टेट में परिवर्तन चाहिए। वैसे ही इस पीड़ा को मैंने कॉन्टिन्यूटी दे दी। अब इस पीड़ा को मैंने निरंतरता दे दी। अब क्या होगा कि शायद जो मैं है वो एक स्थिति क्रिएट करेगा जहां पे उस स्टेट में जाने पे वो बोलेगा कि अब तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही, अब तुम पीड़ा से मुक्त हो गए। तो थॉट ने जो इमेज क्रिएट किया, अब वो इमेज इफेक्टिवली मुझसे सेपरेट हो गई, और कोई मैं उस इमेज पे एक्ट कर रहा है, और उस इमेज पे एक्शन के दौरान उस इमेज की स्थिति को लगातार बदल रहा है। मैं पीड़ा से मुक्त हो जाता हूँ। फिर जब मुक्त हो जाता हूँ तो मैं, क्योंकि मूवमेंट में हो गया और क्योंकि मैं टाइम में आ गया, हम सब जानते हैं कि टाइम एक नेवर एंडिंग मूवमेंट है, तो फिर वो मूवमेंट जारी रही। मैं पीड़ा से मुक्त होकर शायद थोड़ा सुख अनुभव कर लूँ, लेकिन फिर पीड़ा वापस आएगी। क्यों? क्योंकि ये वही थॉट है, थॉट ही है जिसने पहले पीड़ा उत्पन्न की और फिर पीड़ा को खुद से अलग करके उसको ट्रीट करने के लिए उसी का रूप बदलकर उसको सुख समझ लिया, और फिर उसी मूवमेंट में वो सुख से वापस पीड़ा आना स्वाभाविक सी बात है। तो क्या ये बातें, या क्या ये स्पष्ट दिख नहीं रहा? क्या मेरी रैशनैलिटी को ये स्पष्ट दिख नहीं रहा? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो इनसाइट है, ये जो दृष्टि है, ये जो अंतर्दृष्टि है, ये समय में नहीं है। ये मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कैसे
पीड़ा को, या जब मैं कहता हूँ मैं साफ साफ देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अहम की बात नहीं है, जैसा कि हम कह भी चुके हैं कि शब्दों की सीमा है, लेकिन ऐसा कहें तो रैशनैलिटी ने, मेरी जो रैशनैलिटी है उसने ये डिस्कवर किया कि पीड़ा को बदलने की इच्छा, पीड़ा की अवस्था को बदलने की इच्छा या डिजायर उसे कॉन्टिन्यूटी दे देती है। और जब ये चीज क्लियर हो जाए, साफ साफ दिख जाए, इस चीज की अंतर्दृष्टि हो जाए, तब वहीं पे उस चीज की एंडिंग है। अगर कंटिन्यूएशन नहीं है तो फिर एंडिंग है। कंटिन्यूएशन क्यों है? क्योंकि मैंने उस स्थिति में या उस सिचुएशन में परिवर्तन की एक चाहत रखी, जिसकी वजह से मैंने टाइम इंट्रोड्यूस किया, और टाइम के इंट्रोड्यूस होते ही मैंने उसे कंटिन्यूएशन दे दी, क्योंकि कंटिन्यूटी या निरंतरता टाइम में ही होती है। तो ये चीज, ये इंसाइट पूरी तरह डिस्कवर कर सकती है, और ये स्पष्ट है क्योंकि ये क्लियर इंसाइट है। इसे देखने के लिए सिर्फ रैशनैलिटी चाहिए। इसे फिर हम अपने एक्सपीरियंसेस से कंफ्यूज ना करें कि अच्छा अब मैं समझ गया हूँ, अब अगली बार जब मुझे पीड़ा होगी या जब मैं किसी नेगेटिव भावना का शिकार होऊंगा तो मैं ये बातें दोबारा सोचूंगा, मैं फिर इंसाइट लाऊंगा, और इंसाइट से मैं देखूंगा कि नहीं ये तो बस थॉट है, और फिर वो स्वयं खत्म हो जाएगी। तो फिर हम उसी टाइम के लूप में फंस रहे हैं। तो ये जो इंसाइट है, रैशनैलिटी की इंसाइट, ये एक बार में चीज़ों को देख रही है और आउटसाइड टाइम देख रही है। जब आउटसाइड टाइम देख रही है तो इसमें ये प्रश्न ही नहीं आता कि अगली बार जब मुझे क्रोध आएगा तो मैं क्या करूँगा, अगली बार जब मुझे ईर्ष्या होगी तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये टाइम में है ही नहीं। और जब टाइम में नहीं है तो जिसे भी हम पीड़ा कह रहे हैं या जो भी कहें, वो उसकी एंडिंग वहीं पर है। हम इसे तार्किकता से और टेक्निकलिटी से देखें कि उसकी एंडिंग है, और जब उसकी एंडिंग है तब टाइम की एंडिंग है, मतलब थॉट की एंडिंग है। और जब थॉट एंड हो गया, टाइम एंड हो गया, तो बचता है सिर्फ एक्शन। और वो एक्शन जो है वो इनसाइट का एक्शन है, और वहां पे सिर्फ एक्शन है। उस एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सटल फॉर्म में थॉट का यूज हो सकता है, लेकिन वो जो इनसाइट है, वो इनसाइट में कोई थॉट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब मैं सोचूंगा कि मुझे क्रोध से मुक्त होना है, मुझे ईर्ष्या से मुक्त होना है, या मुझे एंजाइटी से मुक्त होना है। ये सारी चीज रैशनैलिटी ने डिस्कवर कर ली, उन सारी चीजों का अंत हो गया, और ये इनसाइट अपने आप में एक्शन है। और उसके बाद जो भी एक्शन होगा वो रैशनल ही एक्शन होना है। और निश्चित रूप से ये इंसाइट ब्रेन को भी चेंज करेगी, ब्रेन मैटर को चेंज करेगी, क्योंकि ब्रेन मैटर अभी जो है वो समय में इवॉल्व हुआ है, समय के साथ ट्रांसफॉर्म हुआ है। लेकिन जब इसके ऊपर इंसाइट ने एक्ट किया, जो इंसाइट टाइम से बाहर है, तो ये ब्रेन की प्रकृति को भी बदलेगी। दोस्तों, इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।